Hi everyone, welcome to Core Study Circle, Ravleen this side. Today we will discuss the reducing method of chapter 3 pair of linear equation and two variables. इसमें देखो reducing method में क्या होता है, equation जो है ना हमें linear form में नहीं दी होती. linear equation किस form में होती है हमारे पास ax plus by plus c is equals to 0. इस फॉर्म में हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है. बट ये जो दो इक्वेशंस दी हुई हैं ये हमारी लीनियर फॉर्म में नहीं है. क्यों? क्योंकि वेरिएबल जो है वो हमें डिनोमिनेटर में मिल रहा है, तो ये कहीं से भी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में नहीं है. तो हम इन इक्वेशंस के साथ क्या करते हैं, हम इसको रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस करके लीनियर के फॉर्म में बना लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं. तो पहले हम इसको रिड्यूस करना देखेंगे, फिर उसके बाद जब रिड्यूस हो जाएगी मतलब लीनियर की फॉर्म में आ जाएगी तो हम इसको किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. एक्स और वाई को फाइंड आउट करने के लिए हम किसी भी तीन मेथड, जो हमने तीन मेथड्स पढ़े हैं उसमें से हम अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं. कौन से वो तीन मेथड्स हैं? फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज एलिमिनेशन एंड थर्ड इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. राइट, तो रिड्यूस कैसे करना है ये देखते हैं. देखो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास 5/x-1 प्लस 1/y-2 इज इक्वल्स टू 2. तो यहाँ पे देखो दोनों इक्वेशंस में, और सेकेंड हमारी 6/x-1 माइनस 3/y-2 इज इक्वल्स टू 1. अब इन दोनों इक्वेशन में एक चीज़ देखो, जो डिनोमिनेटर है वो फर्स्ट वाले का सेम होना चाहिए, ठीक है. एंड सेकेंड में जो डिनोमिनेटर दूसरा वेरिएबल के साथ जो डिनोमिनेटर बन रहा है वो हमारा है y-2 विच इज़ ऑल्सो सेम. तो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने लेट कर लिया, लेट 1/x-1, 5 एज इट इज़ रहेगा. 1/x-1 को हम लेट कर लेते हैं p, ठीक है. और एंड 1 सेम है यहाँ पे y-2. तो इक्वेशन आपको इसी फॉर्म में हमेशा मिलेगी. जो हमारा डिनोमिनेटर होगा वो दोनों इक्वेशन में जहाँ पे वेरिएबल x है वो सेम रहेंगे और जहाँ पे वेरिएबल y है वो उसी तरीके से सेम रहेंगे. देखो यहाँ पे y-2 आ रहा था, यहाँ पे भी y-2 है, तो इसमें हम y-2 1/y-2 को लेट कर लेते हैं q, ठीक है. पहला हमने लेट किया 1/x-1 को p एंड 1/y-2 को q. अब दोबारा फर्स्ट इक्वेशन पे आते हैं. ये जो हमारी इक्वेशन थी इस इक्वेशन पे आते हैं. अब ये इक्वेशन थी हमारे पास 5 अपॉन में था x-1. अब इस इक्वेशन में मैं इस फॉर्म में इसको लिख सकती हूँ 1/x-1, ठीक है. 5 इंटू 1/x-1 लिखूँ या 5/x-1 लिखूँ, फ़र्क नहीं पड़ता, राइट. तो ये जो 1/x-1 था ये क्या बन चुका है अब ये बन चुका है p, राइट. और यहाँ पे जो 1/y-2 था ये हो गया हमारे पास प्लस का साइन एज इट इज़ 1/y-2. इसको हम क्या लिख सकते हैं, q इक्वल्स टू 2. तो इक्वेशन यहाँ से हमें क्या मिली, इस पार्ट से हमें इक्वेशन ये मिली दैट 5p प्लस q इज़ इक्वल्स टू 2. और ये हमारे पास आ गई लीनियर फॉर्म ऑफ इक्वेशन की फॉर्म में, राइट. अब ये हमारी इक्वेशन बन गई फर्स्ट. अब सिमिलरली हम सेकेंड वाली इक्वेशन के साथ भी यही करेंगे. तो यहाँ पे क्या है 6 इंटू 1/x-1, ठीक है, माइनस 3 इंटू 1/y-2. 3/y-2 बोलूँ या 3 इंटू 1/y-2 बोलूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. क्यों? क्योंकि 3 इंटू 1 इज़ 3, राइट, इक्वल्स टू 1. अब ये 1/x-1 हमारा क्या है, ये है हमारा p, राइट. तो ये हो गया 6 इंटू p एंड 1/y-2 हमारे पास है q. तो -3 इंटू q इज़ इक्वल्स टू 1. ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन. अब ये कन्वर्ट हो चुकी है लीनियर फॉर्म में, रिड्यूस हो चुकी है अब इक्वेशन. अब ये दो इक्वेशंस हम यूज़ करके किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, राइट. तो हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन 5p प्लस q इज़ इक्वल्स टू 2 एंड 6p माइनस 3q इज़ इक्वल्स टू 1. ये इक्वेशन हमें मिल गई. अब इन दो इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं. यहाँ से फर्स्ट इक्वेशन से हम q की वैल्यू निकाल सकते हैं. किससे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब हम सॉल्व कर रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड 5p
प्लस क्यू इज इक्वल टू 2, क्यू इज इक्वल टू 2 माइनस 5p, राइट। क्यू की वैल्यू हमारे पास आई है 2 माइनस 5p, मतलब क्यू की वैल्यू हमारे पास p की फॉर्म में आई है, इसको हम ले लेते हैं 3। नेक्स्ट हमारे पास क्या स्टेप हो गया, पुट द वैल्यू ऑफ क्यू इन इक्वेशन नंबर 2, सेकेंड में हम पुट कर लेंगे। आगे सब कुछ वही है जो हम अभी तक करते हुए आ रहे हैं, राइट। तो ये हमारे पास हो गया 6p माइनस 3 इंटू क्यू की वैल्यू 2 माइनस 5p इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया हमारे पास 6p माइनस 3 2 ज़ा 6 माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 3 5 ज़ा 15p इज इक्वल्स टू 1। ये हो गया 6 प्लस 15 कितना हो गया 21p माइनस 6 इज इक्वल्स टू 1। 21p इज इक्वल्स टू माइनस 6 राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1 प्लस 6 विच इज़ 7। तो p की वैल्यू हमारे पास आ गई 7/21 विच इज़ 7 1 ज़ा 7 3 ज़ा 21। p की वैल्यू हमें मिली 1/3। ओके, अब p की वैल्यू मिल गई तो q में यहाँ पे हम अगर थर्ड में पुट कर दे तो हमें q की वैल्यू भी मिल जाएगी, राइट। तो हमारे पास q की वैल्यू क्या आई, q इज इक्वल्स टू हमारे पास है 2 माइनस 5p, राइट। ये हो गया 2 माइनस 5 इंटू 1/3। हम यहाँ पे अब एलसीएम ले लेंगे, 2 माइनस 5/3 है, इसका एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 और ये हो जाएगा 6 माइनस 5 विच इज़ ऑल्सो 1/3। तो p एंड q दोनों की वैल्यू हमारे पास आई है 1/3। अब देखो हमें निकालनी किसकी वैल्यू थी, हमें निकालनी थी वैल्यू x एंड y की। तो p की वैल्यू आ गई है 1/3 एंड q की वैल्यू आ गई है 1/3, ठीक है। अब p को क्या लेट किया हुआ था हमने x माइनस 1/x-1, ठीक है। तो हम क्या करेंगे p इज इक्वल टू 1/x-1, ये हमें पता है, यही हमने लेट किया था, राइट। अब p इज इक्वल टू 1/x-1 है तो p की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देते हैं 1/3 और ये हो गया 1/x-1 एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिला x-1 इज इक्वल टू 3 और x की वैल्यू हमें मिल गई 4 यहाँ से, ठीक है। ऐसे ही अब हम q के लिए भी निकालेंगे। तो q को हमने लेट किया था, जो हमारा q था वो था हमारा 1/y-2, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 1/y-2 और q की वैल्यू भी हमारी आई थी 1/3, तो यहाँ पे हम 1/3 लिख लेते हैं और ये आ गया हमारा 1/y-2। अब इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिल गया y-2 इज इक्वल टू 3, राइट। ये y-2 इक्वल टू 3 हो गया तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 3 + 2 विच इज़ 5। तो x की वैल्यू 4 आई एंड y की वैल्यू आई 5। ये हमारा मेथड है रिड्यूसिंग मेथड, ठीक है। रिड्यूसिंग मेथड में सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो हमें इक्वेशंस दी हुई हैं ये लीनियर फॉर्म में नहीं होती तो इनको हम लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं और उसके बाद किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेते हैं, राइट। तो लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल था उसमें हमने देखा ये किस फॉर्म में आ रहा था, ये आ रहा था 1/x-1 और सेकेंड इक्वेशन में भी 1/x-1, तो हमने 1/x-1 को एक कोई वेरिएबल लेट कर लिया, p q v u कुछ भी लेट कर सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड वेरिएबल जो हमारा था वो था 1/y-2 और इस इक्वेशन में भी 1/y-2, तो उसको हमने यहाँ पे लेट कर लिया q। इन दोनों को लेट करने के बाद जब हमने इक्वेशन बनाई तो हमें इक्वेशन मिली, एक मिली हमारे पास 5p + q इज इक्वल टू 2 एंड दूसरी हमें मिली 6p - 3q इज इक्वल टू 1 और उसके बाद हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो अब नेक्स्ट इसका एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट हमारा है 2/√x + 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x - 9/√y इज इक्वल टू -1। तो देखो यहाँ पे भी ये जो इक्वेशंस हैं ये लीनियर फॉर्म में नहीं है, राइट। तो हम इसको रिड्यूसिंग मेथड से लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे पहले। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है 1/√x और यहाँ पे मिल रहा है 1/√x, ये भी हमारा हो गया। लेट 1/√x बी p, सॉरी, लेट 1/√x बी p एंड 1/√y बी, इसको हम लेट कर लेते हैं q,
ठीक है। तो यहाँ पे 1/√x को हम ले लेते हैं p एंड 1/√y को हम ले लेते हैं q। तो यहाँ पे अब 1/√x था तो ये हो गया हमारा 2 इंटू p प्लस 3 1/√y विच इज़ 3 इंटू q इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास आ गई फर्स्ट इक्वेशन, राइट। सेकेंड हमारे पास इक्वेशन आई 4 इंटू 1/√x है ये, तो ये क्या बन जाएगा p। तो 4 इंटू p माइनस 9 इंटू क्यू इज इक्वल टू -1। ये आ गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब क्या हम इन दो इक्वेशंस को किसी मेथड से सॉल्व करके x और p और q की वैल्यू नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे अब हम मेथड यूज़ कर रहे हैं एलिमिनेशन। बाय एलिमिनेशन मेथड से यहाँ पे हमारे पास 2p है और यहाँ पे है 4p, ठीक है। तो इसको इस पूरी इक्वेशन को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये सेम हो जाएगा 4p, मतलब p का जो कोफिशिएंट है वो दोनों में सेम आ जाएगा, ठीक है। तो हम 2p प्लस 3q इज इक्वल टू 2 को मल्टीप्लाई करने वाले हैं 2 से। ये आ गया हमारे पास 4p प्लस 3 इंटू 2 6q इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इज़ 4। ये आ गई हमारी थर्ड इक्वेशन। अब हम थर्ड और सेकंड इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 4p आ गया और यहाँ भी 4p आ गया, ठीक है। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर 3 फ्रॉम 2, सेकेंड से सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन है 4p माइनस 9q इज इक्वल टू -1 एंड थर्ड है 4p प्लस 6q इज इक्वल टू 4। अब इनके हो जाएंगे साइन चेंज, ये माइनस, ये हमारे पास प्लस था, ये भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस। तो ये प्लस था और ये माइनस थी, ये हो गए हमारे कैंसिल, ठीक है। -9 माइनस 6 क्या हो गया हमारा -15q इज इक्वल टू -1 माइनस 4 -5, राइट। तो q की वैल्यू हमें मिली -5/-15 विच इज़ q इज इक्वल टू 1/3। यहाँ पे हमें q की वैल्यू मिल गई 1/3। अब q की वैल्यू को हम पुट कर लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन में, राइट। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं इसको। पुट द वैल्यू ऑफ q इन इक्वेशन नंबर 1। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी 2p प्लस 3 इंटू क्यू विच इज़ 1/3 इक्वल्स टू 2, राइट। यही है हमारी फर्स्ट इक्वेशन, ये रही 2p प्लस 3q इज इक्वल्स टू 2, जिसमें हमने 2 से मल्टीप्लाई किया था। फर्स्ट इक्वेशन यही वाली थी, ठीक है। ये हो गई हमारी 2p प्लस 3 इंटू 1/3 इज इक्वल्स टू 2। अब इसे सॉल्व करते हैं। 2p प्लस 3/3 विच इज़ 1 इक्वल्स टू 2। ये हो गया कैंसिल, ठीक है। 3 से 3 तो हमारा डिवाइड हो गया, 3 डिवाइड बाई 3 1 होता है, राइट। तो 2p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2। p की वैल्यू हमें क्या मिली यहाँ पे? 2p की वैल्यू 2 माइनस 1, लेफ्ट हैंड साइड पे प्लस हो रहा था, राइट हैंड साइड जाके माइनस हो जाएगा 1। तो p की वैल्यू आ गई हमारे पास 1/2। q की वैल्यू हमें मिली 1/3 एंड p की मिली हमें 1/2। अब हमने एक्चुअल वैल्यू किसकी निकालनी है? हमें वैल्यू निकालनी है 1/√x विच इज़ x एंड y। यहाँ पे देखो 1/√x को p लेट किया हुआ था एंड 1/√y को q लेट किया हुआ था, राइट। तो हमें तो x एंड y की फॉर्म में निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया p इज इक्वल टू 1/√x था एंड q था हमारा q इज इक्वल टू 1/√y। तो p की वैल्यू आई है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू 1/√x। हमें तो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो यहाँ पे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो √x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आ गया √x इज इक्वल टू 2। अब हमें रूट हटाने के लिए यहाँ पे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी। तो स्क्वायरिंग करके यहाँ पे मिला x इज इक्वल टू 2 का भी स्क्वायर कर देंगे तो आ गया x इज इक्वल टू 4। और यहाँ पे q की वैल्यू थी 1/3 इज इक्वल टू 1/√y। अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला √y इज इक्वल टू 3। अब यहाँ स्क्वायरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 9।
ठीक है। x की वैल्यू आई हमारे पास 4 एंड y की वैल्यू आई हमारे पास 9। देखो क्या किया था हमने, एक बार दोबारा देख लेते हैं। इसमें अब हमें इक्वेशन दी थी 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2 एंड 4/√x माइनस 9/√y इज इक्वल टू -1। तो हमने 1/√x को लेट कर लिया था p एंड 1/√y को लेट कर लिया q, ठीक है। अब x एंड y की वैल्यू चाहिए, तो हमारे पास ये दोनों फॉर्म आ गई हमारी लीनियर फॉर्म में, ठीक है। अब लीनियर फॉर्म में इक्वेशंस हमें मिल गई, तो हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व किया, और एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे तो अभी यहाँ पे वेरिएबल कौन से यूज़ हो रहे हैं, p एंड q, तो वेरिएबल इन्हीं की वैल्यू हमें मिलेगी। तो p एंड q की हमारी वैल्यू निकली 1/2 एंड 1/3। 1/2 हमने जो यहाँ पे लेट किया हुआ था इसमें पुट कर दिया, पुट करने पे हमें मिला p इज इक्वल टू 1/√x, 1/2 इज इक्वल टू 1/√x, और क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो √x की वैल्यू हमें मिल गई 2। हमें निकालनी थी x की वैल्यू, तो हमने रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर दिया। स्क्वायरिंग करने के बाद हमें x की वैल्यू 4 मिली। सिमिलरली यहाँ पे भी जब हमने स्क्वायरिंग करी तो हमें x की वैल्यू मिली, y की वैल्यू मिली 9, ठीक है। तो अब ये वीडियो यहीं पे एंड हो रहा है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड, मतलब ये जो हमारे रिड्यूसिंग मेथड से सॉल्व करने की इक्वेशंस हैं, ऐसे क्वेश्चन पे हम प्रॉब्लम सॉल्विंग क्वेश्चंस देखेंगे अब आगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना मत भूलना। थैंक यू।